आप सभी को जय मसीह की। यह गवाही बहन सरोजिनी की है जो तमिलनाडु राज्य की है। यह गवाही मैंने फिर से बनाया है ताकि देखने वालों को आसानी से समझ आ सके। उसकी ये गवाही दूसरी भाषा में थी, इसको बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। सुनिए इस स्वर्ग और नर्क की गवाही को। जून के महीने के पहले रविवार की सभा में सुबह 9:20 में एक विश्वासी बहन जिसका नाम सरोजिनी है, वे रूपांतरण होकर 1:50 में वापस लौटी। जब बहन सरोजिनी ने सबको बताया कि उसने क्या देखा, क्या सुना, तो सब हैरान हो गए। बहन रविवार की सभा में स्तुति आराधना के समय एक तेलुगु गीत गाते समय वो आत्मा में भर गई थी। तब बहन बताती है कि बादल के गरजने का आवाज़ आई और देखते ही देखते आसमान का पर्दा खुल गया और प्रकाशमय ज्योति दिखाई दी। उस प्रकाशमय ज्योति ने उसको आगोश में ले लिया। ज्योति के चारों ओर स्वर्गदूत थे। बहन बताती है कि वो घबरा गई थी और घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसको आवाज़ आई, डर मत, तेरा परमेश्वर हूँ मैं, अनंत प्रेम से मैंने तुझे प्रेम किया है, सभी पीढ़ियों से मैंने तुझे पवित्रता के लिए अलग किया है। उस आवाज़ ने बहन को बल दिया और वो देखती है कि यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसने अपने स्वर्गदूतों से कहा, उसे मेरे पास ले आओ। तुरंत 2 स्वर्गदूत कुछ भेंट लिए हुए उसके पास आने लगे। तभी एक अद्भुत अभिषेक उस पर उतरा। बहन बताते हैं कि उसके वस्त्र बदल गए और शरीर से अलग होते हुए वो महसूस कर रही थी। उन दोनों स्वर्गदूतों ने उन्हें ले जाकर एक प्रकाशमय स्थान में खड़ा किया। सिंहासन पर जो बैठा था उसने उससे कहा कि मैंने तुम्हें अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। उसने हाथ उसकी ओर बढ़ाया जिससे उसने महसूस किया कि उसके सिर की चोटी से लेकर पांव के नाखून तक वो शुद्ध हो गई है। फिर प्रकाशमय ओढ़नी उसे दिया गया। बहन बताते हैं कि उसके बाद उसे एक स्थान में ले जाया गया। वो स्थान जमीन के अंदर की ओर अंधकार से भरा हुआ गहरा गड्ढा था। उस मार्ग में रोना चिल्लाना जैसे भयंकर आवाज़ आ रही थी। उसने महसूस किया कि वह एक नर्क है और उस नर्क की वादी में हमें आमंत्रित करने के लिए बहुमूल्य रंग बिरंगे वस्त्र, कई मनोरंजन के साधन जैसे टीवी वगैरह आदि धन की गठरिया रखा हुआ था और वहाँ कई शैतान मौजूद थे। वहाँ शैतानों का मुखिया जिनका रूप अति भयंकर था, उसने गुस्से में कहा, इसे यहाँ कौन लेकर आया है? नर्क की जासूसी करने के लिए यहाँ आई है। मैं इसका नाश कर दूंगा। और कहने लगा, इन मनुष्य को मैं स्वर्ग जाने नहीं दूंगा। जहाँ मैं और मेरे लोग नहीं जा सकते वहाँ तुम लोगों को भी जाने नहीं दूंगा, समझे तुम? बहन बताती है कि वो डर गई थी और डर के मारे वो यीशु को देखने लगी। तब यीशु के चेहरे से प्रकाशमय ज्योति चमकी और सारे शैतान को तितर बितर किया। और यीशु ने कहा, नर्क मनुष्यों के लिए नहीं, तुम जैसे पापियों के लिए है जो धोखे से आत्मा को यहाँ पर लाती है। उसके बाद यीशु ने बहन को कहा कि जो कुछ तुम यहाँ देखती हो सुनती हो उन सब बातों को लोगों को जरूर बताना। लेकिन शैतान ने भयंकर आवाज में कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुझे और तेरे लोगों को आग में जलाकर भस्म कर दूंगा। बहन ने यीशु से पूछा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? यीशु ने कहा, ये संसार पर प्रभुता करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इसका काम है किसी भी आत्मा को मन फिराने से रोकना और अंधेरी की तरफ ढकेलना। लेकिन तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना, न उनकी बातें सुनना और न उनकी ओर देखना। जब यीशु ऐसा कह ही रहा था तब बहुत सारी शैतानी ताकतें रस्सियाँ तलवार भाला लेकर उसकी ओर दौड़े। लेकिन यीशु के सामर्थ्य ने उन शैतानों को एक ही झटके में अंधकार के गड्ढे में फेंक दिया। यीशु ने कहा, तुम मेरी शरण में हो, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई शत्रु छू सकता है क्या? उसके बाद बहन बताती है कि उसने जलने गलने सड़ने वाली भयंकर बदबू को महसूस किया। उसने यीशु से पूछा, ये बदबू क्या है? यीशु ने उसे एक दिशा की तरफ इशारा करने के लिए कहा। उसने दृष्टि की तो एक डरावनी दृश्य देखा। उसने देखा कि वहाँ एक अग्निकुंड था, अत्यंत गर्मी से भरा था। फिर वहाँ उसने देखा कि वहाँ लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। वहाँ तड़पते लोगों को देखा जिसकी पुकार दर्दनाक, रो रो कर पुकार रहे थे, हाय हाय हमें बचाओ, इस स्थान से हमें छुड़ाने के लिए कोई नहीं है क्या?
जब उसने वहां तड़पते लोगों की वेदना को देखा तो उसने यीशु से कहा, मैं ये सब नहीं देख सकती और न ही सुन सकती हूँ, कृपया करके मुझे इस स्थान से ले जाओ। फिर यीशु ने उससे कहा, मैंने तुमको इसीलिए यहाँ बुलाया है कि तुम इन सब बातों को सुनो और देखो और जानो। ये लोग पाप की बंधुआई में हैं और शैतान से ठोकर खाए हुए लोग हैं। मेरे आगमन के लिए बहुत कम समय है। लोगों को चेतावनी देने के लिए ये सब तुमको दिखा रहा हूँ। पाप में फंसे बड़ा सा झुंड पहले से नरक में गिर चुका है, लेकिन जो झुंड बचा हुआ है उनको चेतावनी देने के लिए ये सब तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये सब लोग जो आज दर्दनाक अवस्था में है, ये जब पृथ्वी में थे मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगा रहे थे, वह मूर्ति पूजा कर रहे थे और मेरी निंदा कर रहे थे। एक आदमी यीशु के पैर पकड़कर विनती करने लगा कि एक पल का विश्राम मुझे दे दीजिए, और उसने उससे भी विनती करने के लिए कहा, लेकिन यीशु ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा, वह शांत रहा। फिर बहन सरोजिनी ने देखा एक बहन को जो बहुत ही आत्मिक है, जो उसके जान पहचान की है। वह जीवन भर प्रभु की महिमा करती रहती थी, सभी आराधनालयों में भाग लेती थी और 9 बजे के पहले ही हाजिर होती थी, लेकिन उसने उसको नरक में देखा। उसने यीशु से कहा, प्यारे प्रभु, आप बहुत दयालु हैं, ये बहन क्यों नरक में है? तब यीशु ने उसके जीवन को एक पर्दे पर दिखाया। रविवार की सभा खत्म होने के बाद प्रचार के बारे में मजाक उड़ाती थी और दूसरों की कमी घटिया निकालती थी, कपटी जीवन बिताती थी, संदेश का ठट्ठा करके पवित्र आत्मा की निंदा करती थी। ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, ऐसे यीशु ने कहा। और तो और पवित्रताई का इनकार करती थी, दूसरों को तुच्छ मानती थी, वह कलीसिया की निंदा भी करती थी। फिर उसने देखा कि फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर रही थी और उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही थी। वह एक पल का विश्राम के लिए यीशु से विनती कर रही थी, यीशु के पैर पकड़कर रो रही थी। यीशु ने कहा, पाप से भरे हुए हाथ और आंसुओं से मुझे मलिन न कर। बेरहमी से उसे आग में डाल दिया। फिर बहन सरोजिनी ने 2 लोगों की बातें सुनी। एक आदमी गुस्से से दांत पीसते हुए बोलने लगा, तुमने मुझे बहुत सी बातों को सिखाया, लेकिन दूसरों के सामने कैसे हलीम रहना है करके नहीं सिखाया ना। तो दूसरे आदमी ने कहा, अगर मैं तुमको बता दिया होता तो भी तुम नहीं सुधरोगे, ये सोच करके मैंने तुमको नहीं बताया। इस वजह से वे दोनों नरक में चले गए। यीशु ने उससे कहा, दूसरे लोगों को मन फिराने के लिए तुम सुसमाचार सुनाओ, लेकिन उन्होंने इस बात को तुच्छ जाना, इसलिए ये दोनों यहाँ हैं। वहाँ पर एक जवान लड़की को देखा, वो यीशु को देखकर बोलने लगी कि आकाश और पृथ्वी बदल जाएंगे, लेकिन तेरा वचन नहीं बदलेगा। ऐसा आपने कहा है तो मेरी माँ और बाप स्वर्ग में हैं, पर मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? यीशु ने उस जवान लड़की के जीवन को एक पर्दे पर पेश किया। वो लड़की 18 साल की थी, कॉलेज जाती थी, आने जाने के लिए बस का प्रयोग करती थी, लेकिन रास्ते में सिनेमा के अश्लील पोस्टरों को देखकर मन में बुरे ख्यालों को लाती थी। इन बुरे ख्यालों के कारण वह सांसारिक अभिलाषाओं में गिर गई। सिनेमा देखना और दोस्तों के साथ शराब पीना, धूम्रपान करना, पापी स्वभाव उसके जीवन में आए। एक दिन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और वह नरक में आ गई। उसके बाद बहन ने जवान लड़के को देखा जो इधर उधर भाग रहा था। उसके शरीर से मिट्टी के समान कुछ गिर रहा था, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वे कीड़े थे। उसके शरीर के हर भाग में से कीड़े निकल रहे थे। जब वह लड़का पृथ्वी में रहता था, दूसरों को आकर्षित करने के लिए सुगंधित वस्त्रों का प्रयोग करता था। इस कारण वह मलिन हुआ और नरक में आ गया। उसका पूरा शरीर कीड़ों के कंबल से ढका हुआ था। और दूसरी जगह पर एक और व्यक्ति को देखा जो सो रहा था और उसके शरीर पर भी कीड़ों का कंबल था। यीशु ने कहा, जब वह आदमी पृथ्वी में रहता था तब आलस के साथ कोई काम नहीं करता था। वह सोते हुए अपने पूरे जीवन को उसने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, इसलिए यह इसका प्रतिफल है। यीशु ने कहा, जो लोग दूसरों को क्षमा करना नहीं जानते और दूसरों को घृणा करते हैं और उन्हें तुच्छ जानते हैं, वे सब नरक में जाएंगे और तड़पते रहेंगे और शैतान उन्हें सताते रहेंगे। वहाँ एक शैतान को देखा जिसके बहुत सारे सिर थे और बहुत सारे हाथ थे। वो एक इंसान को कुचल रहा था। ये सब क्या है? प्रभु ने कहा, उसकी आवाज़ को ध्यान से सुनो।
वो शैतान इस प्रकार कह रहा था कि जिस प्रकार तुमने मेरी पूजा पाठ किया, अपने शरीर को छेदा, आग में चले, त्रिशूल से जीभ को छेद किया, पीठ पर बहुत सारे घाव किए और कुछ वस्तुओं को अपने शरीर पर लटकाया, इसलिए यहाँ पर भी ऐसा ही करो। ऐसा उत्तर दिया। उस शैतान ने उसे आग में डालकर त्रिशूल से उसके पीठ को फाड़ दिया। जब वह चिल्लाने लगा तब उसके जीभ में छेद कर दिया। दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह चिल्ला रहा था। वहां पर बहन ने एक विशाल सांप को देखा जिसने एक व्यक्ति को अपने पूंछ पे लपेटा हुआ था। बहुत पीड़ा होने के कारण उसने सांप से कहा कि मैंने तुझे दूध पिलाया और अंडा भी खिलाया और हल्दी और सिंदूर से तेरा अलंकार भी किया, तो मुझे इस प्रकार सताना न्याय है क्या? तब सांप ने कहा कि जैसा तुमने पृथ्वी पर किया, यहाँ पर भी वैसा ही करो। इस प्रकार अनेक सांपों को लाकर उसने उसको कष्ट दिया। प्रभु यीशु ने कहा, इन लोगों पर ध्यान लगाओ। मूर्ति पूजा करके इन लोगों ने जीवते परमेश्वर को, जो मैं हूँ, मुझे भूल गए। ऐसे लोगों को शैतान ऐसे ही धोखा देता है। इंसान को उसके जीवन काल में माफ़ी मिलेगी। अपने पापों को जो मानता है वो मुझसे दया प्राप्त करेगा और मेरे साथ राज्य करेगा। जीवन काल में जो कुछ भी करेगा वही मरने के बाद भी करेगा और उसका प्रतिफल भी मिलेगा। बहन बताती है कि वो खूब रो रही थी, लेकिन यीशु ने उसे पंखों तले छुपा लिया। जब वे निकल रहे थे तब उसने एक आवाज़ सुनी कि हे पिता, मुझे अपने साथ ले जाओ। छोटे बच्चों को धोखा देने के लिए वहाँ अनेक शैतान मौजूद थे। वे सब बच्चों को डरा रहे थे। वे बच्चे डरावने चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। वे बहुत दुखी हो रहे थे। वहाँ पर एक छोटी बच्ची ने यीशु से कहा, हे मेरे पिता, आप इतने सुंदर हैं, आपने इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, आपने कभी बच्चों का तिरस्कार नहीं किया, फिर क्यों मुझे कठोरता से, वेदना से भरे हुए जगह में रखा हुआ है? यह सुनकर यीशु ने बहुत दुख प्रकट किया और बहुत दर्द से बच्चे की ओर देखकर कहा, तुझे मैंने अपनी बाहों में लेने के लिए, हाथों से छूने के लिए, चूमने के लिए तेरी सृष्टि की, लेकिन इस छोटी सी उम्र में दूसरों से बैर रखना, किसी की हत्या करने की इच्छा, घमंड व ईर्ष्या, ये सब बच्चों के अंदर नहीं होता। जो इन्हें मारता है तो उसके मार्ग को भी भूल जाते हैं। पर इन बच्चों ने संसारी चीज़ों पर मन लगाकर महंगे वस्तुओं को खरीदने के लिए माता पिता से झगड़ते थे और वाद विवाद करते थे, जैसे टीवी, सेलफोन, गाड़ियाँ, आभूषण व महंगे जूते सब इस्तेमाल करके माता पिता से छुपकर पाप में जी रहे थे। इसका कारण सिनेमा था। जवान बच्चे ही नहीं, छोटे बच्चे भी इस पाप में गिरे हुए हैं और मुझसे अलग होकर जीवन बिताते हैं और मेरी चेतावनियों को तुच्छ जानते थे। इसलिए ये सब बच्चे वेदना से भरे हुए स्थान में आ गए हैं। ये सब देखकर वो वहाँ से निकल गए। प्रेमी यीशु ने उसे आसमान के ऊपर ले गया। उसने देखा कि स्वर्ग में स्वागत करने के लिए अनगिनत स्वर्गदूत खड़े थे। वे सब स्वर्गदूत बहुत सुंदर थे, वह ज्ञान से भरपूर थे। और स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम अपनी आंखों से अपने राजा की महिमा को देखोगी और दूर का देश जो सियोन है उसे देखोगी। तब उसने सकरा मार्ग देखा जो चोखे सोने का और बहुत सारे कीमती पत्थर और मोतियों से बना हुआ था। वो उस मार्ग में जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पाती थी। उसने यीशु से पूछा कि वो वहाँ क्यों नहीं जा पा रही है। यीशु ने कहा, पवित्रता के बिना कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। पवित्र होकर, दाग और छुर्री के बिना, निष्कलंक होने के बाद ही वहाँ जा पाओगे। बहन ने यीशु से कहा कि वो जब उसके राज्य में आएंगी तब उसे अपने लहू से शुद्ध करेंगे ना। यीशु ने कहा, जितना क्लेश पृथ्वी पर उठाओगे उतना ही इस मार्ग में चलना भी आसान होगा। जब वो वहाँ से पार हो रहे थे तो स्वर्गदूतों ने ऊंची आवाज में कहा, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। तब वो बताती है कि उसके पैर भी हिरण के समान बदल गए। वो भी ऊंची आवाज में स्तुति करने आरंभ कर दिया। बहन बताती है कि वो नर्क को देखकर दुखी हो गई थी, लेकिन जब वे स्वर्ग को देखी कि जहाँ ना शोक ना रोना, वो स्थान ज्योति से भरा हुआ है और वहाँ आनंद ही आनंद है, तब वो बहुत खुश हो गई थी। और उसने देखा कि जो लोग अपने जीवन की दौड़ में जय पा गए थे
वे सब आराम कर रहे थे। प्रियो, अभी समय है पूरी तरह से अपना मन फिराने और यीशु के पास आने के लिए। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। धन्यवाद।